और इस बीच जानकारी है कि पीएम आवास पहुंचे हैं तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस। डीजीएमओ की बातचीत होगी, उसके पहले पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। आपको याद होगा कल भी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तीनों सेना के डीजी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और कई बड़ी बातों का जिक्र किया था। पीएम मोदी की तरफ से कल भी एक बड़ी बात कही गई थी कि अगर पाकिस्तान से गोली चलती है तो भारत उसका जवाब गोले से देगा, यानी कि जो एक्शन है वो और ज्यादा सख्त लिया जाएगा अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी नापाक हरकत करता है। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया था कि अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान करता है, गोली चलाता है, तो हम उसका जवाब और ज्यादा सख्ती से देंगे। अब पीएम आवास पर पहुंच गए हैं तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, उनके बीच में बातचीत होगी। डीजीएमओ की बातचीत से पहले पीएम आवास पर अहम बैठक हो रही है। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? और देखिए, डीजीएमओ लेवल की बातचीत होनी है, उससे पहले काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस और खासकर एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल हैं। साफ तौर पर है कि पाकिस्तान को किस तरह से बातचीत करनी है, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, ये माना जा रहा है कि इस बैठक में डिसाइड किया जाएगा। साफ तौर पर है कि भारत का एक ही निर्णय है कि हम सिर्फ जो डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हो रही है वो यही है कि पाकिस्तान अब फिर से हिमाकत न करे भारत पर आक्रमण करने की, चाहे वो छोटे ड्रोन्स हो। सीज फायर का ऐलान किया गया है, तो सीज फायर का उल्लंघन किसी भी हालत में अब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत अपने तरीके से जवाब देगा, ये माना जा रहा है कि मुख्य एजेंडा इस बैठक का होने जा रहा है। साफ तौर पर है कि तीनों सेनाओं ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से सियासत पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, उसको किस तरह से जवाब दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पर भी किस तरह से इम्पैक्ट डाला गया है, तमाम मुद्दों को लेकर के पहले लगातार बैठकें होती रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार लीड ये लोग करते रहे। अब ये बैठक डीजीएमओ लेवल की होनी है। उससे पहले ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि जो एक्चुअल स्थिति है बॉर्डर की उसको समीक्षा की जा सके। पाकिस्तान को किस तरह से बातचीत का एजेंडा भारत को रखना है वो तय किया जा सके। और साफ तौर पर है कि एजेंडा, जो पॉइंट ऑफ एजेंडा है, सिर्फ यही है कि अब किसी भी हालत में सीज फायर का अगर पाकिस्तान उल्लंघन करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आप कार्रवाई कीजिए और कार्रवाई करके बताइए कि आपने आतंकियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात ये भी रही है कि जिस तरह से तमाम लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए भारत के ऑपरेशन में सिंदूर में, और उसके बाद जब सेना के लोग वहां पर मौजूद थे उस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आतंकियों के जनाजे में सेना क्या कर रही थी, वहां के राजनयिक क्या कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की कोशिश कर रहा है। यूएन भी उसको सबूत भेजे जा रहे हैं, यूएनएससी में भी इस मसले को पूरा रखा जाएगा। तो भारत चौतरफा पाकिस्तान को घेरने में लगा है, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, और साथ ही साथ डिफेंस में किस तरह से पाकिस्तान को सेध लगाई गई है, वहां के जिस तरह से एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत का एजेंडा क्लियर है कि आतंकवाद को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा पार से जो भी आतंकी अगर एक बार फिर से पाकिस्तान भेजने की कोशिश करता है तो पहले ही घोषणा हो चुकी है कि उसको एक्ट ऑफ वार के रूप में माना जाएगा। ऐसे में आज डीजीएमओ लेवल की जब बैठक होगी तो उसमें यह माना जा रहा है कि इस पूरे मसले को डीजीएमओ राजीव घई रखेंगे और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश भारत करेगा। लेकिन इससे पहले ये बैठक इसीलिए बुलाई गई है ताकि पाकिस्तान को जो कुछ कहा जाना है, डीजीएमओ जो भी कुछ कहेंगे उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसको पॉइंट ऑफ एजेंडा सेट किया जा सके। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अब आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज दुनिया देखेगी जब दोनों देश इस हॉटलाइन पर होंगे, दोनों देश के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, क्योंकि भारत ये पहले साफ कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। और भारत ने यह साफ कह दिया है कि अब अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होती है तो हम उसका और ज्यादा सख्ती से जवाब देंगे। बिल्कुल, पहले तो देखिए अभी फिलहाल 3 बड़ी जो डेवलपमेंट है वो अपन बता देते हैं अपने दर्शकों को। पहला तो ये है कि अभी फिलहाल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और तीनों सेनाओं के साथ उनकी प्रमुख के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ होगी।
ये कब हो रहा है? ये उस घंटे हो रहा है जब 12 बजे, अभी 11 बज रहे हैं, 12 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान और डीजीएमओ भारत की बातचीत होनी है। अब ये बातचीत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि इस बातचीत के बाद का पाकिस्तान का व्यवहार और जो ये प्रॉमिसेस हैं दोनों के बीच में कि हमें संघर्ष विराम ही रखना है या युद्ध विराम होना है, तो ऐसी स्थिति में आगे की बातचीत जो भी होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत ने जिन शर्तों पर सीज फायर को माना है उन शर्तों को बीच में 2 बार तोड़ दिया है पाकिस्तान ने। ऐसी स्थिति में डीजीएमओ के बीच दोनों ही देशों की क्या बातचीत होती है। फिर 2:30 बजे आपको बता दें कि इंडियन आर्म फोर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 2:30 बजे दिल्ली में, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस होंगे और डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस होंगे। तो ये 3 जनों की जो बैठक होगी वो ये बताएगी कि दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई है, किन बातों पर सहमति बनी है। तो ऐसे में अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत ने देखिए सेना की जवाबी कार्रवाई में जो भी सबूत थे कि क्या तबाही हुई है पाकिस्तान में वो दिखा दिए हैं, कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को वो दिखा दिया है, पाकिस्तान के एयर बेस को लेकर डिफेंस सिस्टम तक कितना नुकसान पहुंचा है वो दिखा दिया है, और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई है, ये तमाम चीजें बता दी है। वैसी स्थिति में अब आज की बैठक के बाद एक संभवतः एक डिसाइसिव चीज निकल कर नजर आएगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बैठक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अदिति, इसके पहले भी बातचीत हो चुकी है दोनों ही डीजीएमओ के बीच में और उस दौरान सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया था और जो पाकिस्तान बार बार छोटे हथियारों से गोलाबारी कर रहा था उसका मुद्दा उस बैठक में उठाया गया था। अब आज चूंकि ये बैठक होने वाली, आज खास मुद्दा बिल्कुल पहला तो मुद्दा यही होगा कि किस तरीके से ड्रोन बाड़मेर में नजर आए या सीज फायर ऑपरेशन होने के साथ ही कैसे क्रॉस फायर हो रही है, तो ये मुद्दा तो सबसे पहले है ही। लेकिन अब आपको देखें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृढ़ता और सशक्त जवाब अभी तक मिल चुका है और इसको कैसे आगे रखना है। पर अभी सिर्फ बात सीज फायर की नहीं है, बात अभी ये है कि हम कौन कौन से मुद्दे हैं जो पाकिस्तान के साथ हमें चर्चा करनी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पहला मुद्दा वाटर ट्रीटी होगा। तो वाटर ट्रीटी को अभी तक फिलहाल तो स्थगित किया गया है, लेकिन उस पर क्या दोबारा बैठना है, और जो हाई कमिश्नर्स हैं, जो इतने सारे राजनयिकों को भेजा है, पर ये सब बातें तब होगी जो प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि आतंकवाद बोलते बोलते अमन की बातें करना साथ साथ नहीं चलेगा। अगर या तो अमन होगा या आतंकवाद होगा, साथ में खून नहीं और पानी साथ नहीं बहेगा। तो उसके लिए पहले कुछ शर्तों पर बात होगी कि कब तक क्या कुछ होगा। तो यही आज मुद्दा है जो अभी प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा हो रही है। उसके बाद वो 12 बजे की बातचीत में क्या क्या मुद्दे हैं जो रखने हैं पाकिस्तान के साथ, और वो अगर अग्री करते हैं तो वो संघर्ष विराम जो है वो युद्ध विराम में तब्दील होगा, और जो भी बातचीत होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज साझा की जाएगी। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। जिस तरीके से दोपहर 12 बजे लगभग अभी से 1 घंटे के बाद ये पहली बार मौका होगा जब सीज फायर के बाद दोनों ही देश के डीजीएमओ बैठेंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। इसके पहले भी हालांकि बातचीत हुई और उस बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से जो छोटे हथियारों से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था उसका मुद्दा उठाया गया। और अब आपको बता दें दोनों देश के डीजीएमओ आज एक बार फिर बैठने वाले हैं, बातचीत करेंगे। भारतीय सेना ने साफ ये चेतावनी दे दी है कि अब अगर सीज फायर तोड़ा तो फिर तगड़ा जवाब देंगे। तो आपको बता दें अब आज लगभग 1 घंटे के बाद बैठक होगी। तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस इस बैठक में मौजूद हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं।